अब मैं आकाशदीप मगनलाल जैस, ये हमारी वाइफ श्वेता आकाशदीप जैस, जूनी तो इधर शुक्रवारी भी गांधी देखिए। पुतला, भाजी मंडी रहवासी। और अभी हमने जो प्रॉपर्टी परचेज की है वो जूनी शुक्रवारी तेलीपुरा की है। वो प्रॉपर्टी श्रीमती मानसी नितिन सिमले इनसे खरीदी है, जो अभी हाल ही में नगर सेविका बनी है भाजपा की। तो क्या प्रॉब्लम्स आपको आ रही है? आपने प्रॉपर्टी खरीद ली है, पैसे दे दिए, रजिस्ट्री हो गई है, माल मत्ता कर आपके नाम पे हो गया है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? माल मत्ता कर भी हो गया है, टैक्स पावती भी हो गई है, कारपोरेशन सॉरी इलेक्ट्रिक बिल के भी नाम चढ़ने की एप्लीकेशन। उनका कहना ऐसा है कि हम अभी आपको प्रॉपर्टी नहीं देते हैं और आपका पैसा भी देने के लिए हमारे पास में नहीं है। क्यों नहीं देते प्रॉपर्टी? नहीं, उनका कहना नहीं नहीं देना चाहते बोले हम प्रॉपर्टी। अब लेकिन वो पूछ रहा तो वही कहते हैं हमें प्रॉपर्टी देना ही नहीं है। लेकिन आपने प्रॉपर्टी जो परचेज की है वो हाँ, तो बैंक लोन से परचेज की हाँ है। बराबर है। और पैसा आपको देना बैंक का कंपलसरी है। बैंक को भी कंपलसरी, बैंक में ईएमआई जा रहा है मैडम जी। आप हर महीने ईएमआई भर रहे हैं? हर महीने 75,000 की ईएमआई पे कर रहे हैं हम। बहुत सालों से लेके रखी क्या प्रॉपर्टी? नहीं सर, अभी 8 महीने हुए, 10 महीने हुए। 8-10 महीने में ऐसा हो 8 गया? महीने हुए खाली। ऐसा किसका है ना, भाजपा के नगर सेवक है, लेकिन ऐसा बड़े पॉलिटिशियन कोई नेता का हाथ है क्या उनके ऊपर? का ये अभी जनवरी में बनी है, उसके बाद में उनके मन में परिवर्तन आया है कि भैया अब हम प्रॉपर्टी तुमको देते नहीं है। प्रॉपर्टी मांगने पर हमें एक ही धमकी मिलती है कि भैया बड़े बड़े लोग हमारे पास में हैं, पुलिस वाले हमारे पास में हैं, अगर पुलिस वाले कोई कार्रवाई करेंगे तो उनके बाप बैठे हैं हमारे पास में। अच्छा, पुलिस के बाप बैठे हैं उनके पास में? और उनके जो मिस्टर है वो एक मौका के आरोपी है, जिनके ऊपर डबल मर्डर लिस्ट है। वो ऐसी बात आपकी मुझे- किससे बात होती है? ये महिला से बात होती है नहीं, या अब- मिस्टर? रजिस्ट्री तक तो दोनों से बात हुई है, रजिस्ट्री के तक तो दोनों से बात हुई है, लेकिन जब उन्होंने पोजीशन देने के लिए मना कर दिया तो फिर दोनों किसी से बात नहीं होती है। और जब हमने ये एक्टिविटी स्टार्ट की तो फिर उनके कॉल आने चालू हो गए, हमने उनसे बात करना बंद की, तो फिर उन्होंने आमदार साहब का सहारा लिया। आमदार साहब का सहारा लिया? हाँ, आमदार साहब के थ्रू मुझे कॉल करवाया। आमदार साहब ने मुझे कॉल नहीं किया, आमदार साहब ने मेरे कोई मित्र को कॉल किया। मेरे मित्र के साथ में मैं और हमारी वाइफ और हमारे बच्चे बातचीत किए। हमने बताया कि जब साहब आपको अगर प्रॉपर्टी नहीं बेचने की थी तो आपने रजिस्ट्री क्यों करवाई? आज रजिस्ट्री को 10 लाख रुपए अतिरिक्त लगा है, आज ईएमआई हम भर रहे हैं, आज 75,000 की, आज 10 महीने की, तो ये पैसा कौन देगा? तो बोले मैं इनके आपको दिलवा के दूंगा, ऊपर से 2-4-5 लाख रुपए और दिलवा के दूंगा। सर आज मैं 85 लाख रुपए और अतिरिक्त कैश उनको दिया। आज गवर्नमेंट के हिसाब से 1% का भी अगर आप इंटरेस्ट पकड़ते हैं सर, तो आज 10 महीने का तो आज 10-12 लाख तो इसी हिसाब इनका इंटरेस्ट हो गया। अरे विधायक जी ने आपको प्रॉपर्टी दिलाने के एवज में पैसा दिलाना उचित समझा? पैसे दिलाने की बात समझी, प्रॉपर्टी देने की बात नहीं तो सोची। आपको पैसों का जरूरत है क्या? प्रॉपर्टी की जरूरत? प्रॉपर्टी की जरूरत है। मैंने अपनी प्रॉपर्टी 2 बच्चों के लिए खरीदी है, पैसे के लिए नहीं खरीदी सर। जो मीटिंग आमदार साहब के यहाँ हुई वहाँ पे ये सिमले फैमिली मौजूद थी। हाँ, सिमले फैमिली भी मौजूद थी। उन्होंने क्या कहा? उनका तो बोलना ये है कि हम प्रॉपर्टी देंगे नहीं है आपको, हम भले पैसे वापस दे देंगे। और पैसे देने की भी जो टर्म्स कंडीशन ऐसी रहेंगी कि जो आईसीसी बैंक का जो लोन है वो हम अपने नाम से करवाएंगे, और आपके जो ऊपर पैसे दिए हैं उसके ऊपर हम आपको पैसे 4-6 महीने के बाद में देंगे। उसके ऊपर कोई ऊपर पैसे मिलने वाला नहीं है। लेकिन सिमले फैमिली इतनी डिफॉल्टर है कि उनके नाम से कोई लोन होना ही नहीं है, क्योंकि उनका सिविल 500 के नीचे ही है। और ऑलरेडी उन्होंने अपने खुद के घर को उन्होंने सेटलमेंट में किया हुआ है। तो इंडिया के कोई भी कॉर्नर पे न मानसी सिमले को लोन मिल सकता है, न नितिन सिमले को लोन मिल सकता है। लेकिन सर वो तो बीजेपी के हैं, आप ही कह रहे हैं हाँ। कि वो बीजेपी के हैं, बड़े तो लोग हैं, BJP बड़े पार्टी के लोग हैं। हाँ। तो उसके बाद उनको नहीं मिलेगा, ये आप कैसे कह सकते हो? सिविल बीजेपी नहीं देखता ना, सिविल आंकड़ा देखता ना मैडम, सिविल आंकड़ा देखता है, सिविल बीजेपी और ये कांग्रेस नहीं देखता है ना। तो इस बारे में आपका कुछ जैसे सीपी साहब से बात हुई है, ये लेटर भेजे आपने, पुलिस प्रशासन को हाँ। लेटर भेजे, तो ऐसे गृह मंत्रालय में वगैरह कुछ सब गृह बचे- मंत्री गुरु से बात हुई? अभी तक कहीं से कोई जवाब आया नहीं है। खबर सबको है, सीपी साहब को खबर है, एसीपी साहब को खबर है। अभी हमने अपनी एसीपी जो ज्वाइंट बनी है मैडम शाहू मैडम, विनीता शाहू जी, अतिरिक्त आयुक्त है। हाँ, हमने कैसे उनका नंबर लिए, हाँ। हमने बातचीत की है, मैडम ने नंबर दी, उनसे बातचीत की है। और मैडम ने एक ही चीज कहा कि अभी हमने चार्ज लिया नहीं, अगर कुछ चार्ज लेंगे तो आगे बात करेंगे। क्योंकि शाहू मैडम
ये किस हमारे दिन- कास्टेज में आती है। किस दिन बात हुई आपकी ये? नियर अबाउट फ्राइडे की बात है। चार्ज अभी लेने का है कहा उन्होंने। 4 दिन हो गए चार्ज अब हो गया होगा, बट आई डोंट नो, अभी तक चार्ज नहीं था। और हमें किसी के थ्रू उनका नंबर मिला था, उनके कोई रिश्तेदार ने दिया था कि अपनी बच्ची है, आप बात कर लो करके। क्या क्या लगता है आपको, ये गृह मंत्री का शहर है, यहाँ पे केंद्रीय मंत्री गडकरी जी रहते हैं, ऐसे में क्या लगता है कि सर कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी अंधी मिलेगी? नौकरी चौपट राजा ऐसा लग रहा है। जो एक छोटी सी केस के लिए अगर आमदार सामने आ रहा है, एक छोटी सी प्रॉपर्टी के लिए जो महानगर नगर सेविका की जो प्रॉपर्टी देना नहीं चाहती है, जिनका आदमी वो प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, न पैसे देना चाहता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो मौका का आरोपी रह चुका है, पहले कब्जे मार चुका है ना। अब कहाँ का कब्जे मारा है मुझे मालूम नहीं है, बट उन्होंने कहीं ना कहीं ये चीजें पहले कर चुके हैं ये लोग। लेकिन आपके तो तो फिर पहले की है। जब वो इतने बड़े मौका के आरोपी है, दो मर्डर किए, तो उनके पत्नी को ऐसे जनता ने कैसे क्या चुन कर दे दिए? तो अभी तो कुछ ही दिन हुए। अभी टिकट तो सर बड़े मुश्किल से मिली है। आमदार साहब ने हानि करते करते आखिरी ऑप्शन में नाम आया है उनका। पूरे जग को मालूम है कि पेपर में उनके नाम के साथ किसी थर्ड पर्सन का भी नाम आया था। उस नाम को दबाने के लिए वहां प्रेशराइज किया गया है। अब ये बातें उनकी व्यक्तिगत में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। जज जी मैं आपको- जज जी आपको यहाँ पत्र परिषद लेने के लिए रोका गया था आज? हाँ, मुझे रोका गया। आज सुबह 12 बजे से मुझे प्रेशराइज किया गया। मुझे आज 4 से 5 लोग मेरे पास में आए। आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ 20 लाख की है, हम आपको 1,80 दिलवा देंगे, 2 करोड़ दिलवा देंगे। अभी आते आते तक मेरा टाइम पास किया गया शाम के 3:30-4 बजे तक। ये सब पहले से कल से करके रखा है राइटिंग में। वाइफ को सुबह बोल के रखा है 4 बजे शार्प तैयार रहना। इंस्टेंट सर शॉप से निकला नहीं कि गाड़ी को सर्फ मारे तक यही बात। आपकी कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रही थी, उसके बाद में हम को वहां बैठाया गया, वहां तक भी लास्ट तक यही बात। आप अगर आज कॉन्फ्रेंस करते हो वो इसके बाद में 15 कॉन्फ्रेंस कर लेना। ये जुबान है साहब, मैं मुकरूंगा नहीं। आप 15 कॉन्फ्रेंस कर लेना, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा किसने कहा? माननीय नितिन श्यामलाल जी सिमिले साहब ने। उनका खुद उनके का कॉल आया? हस्बैंड है। उनका खुद का कॉल आया था अभी? ये मुझे नहीं, जो मेरा मीडिएटर है, क्योंकि मैं उनका कॉल एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा ना साहब। उसके वो मुझे कॉल क्यों करेंगे? क्योंकि उनको मालूम है वो गलत बात करेंगे, कॉल रिकॉर्डिंग होगा। मैं डायरेक्ट लेके कॉल लेके चले जाऊंगा सब। तो किसको किया उन्होंने कहा? जो जिस बंदे ने हमारा सौदा करा के दिया, प्रॉपर्टी लेने के लिए अच्छा, जिन्होंने सौदा करा के हाँ। दिया, वो आपके उनको? आपके फेवर में नहीं आएगा, वो कान आपके फेवर में नहीं आएगा। जिन्होंने आपको सौदा करा के दिया, उनका कॉल आपको? हाँ उनका कॉल मुझे आ रहा है। तो अभी क्या प्रशासन से क्या डिमांड है आपकी? तो प्रशासन से ये डिमांड है कि बस ये जगह दिलवा दीजिए, मेहरबानी। बाकी तो सब क्लियर ही टैटल है। ऐसा तो कोई बकाया देना बाकी नहीं है कि भैया कुछ पैसा देना बाकी है करके।